नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो के विस्तार का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोगों का ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती हैं, उनके विसर्जन से रोकती हैं। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान कर सकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया और सुवाकुलची इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल की बोंगाईगांव रिफाइनरी में इंडमैक्स इकाई, डिब्रूगढ़ के मधुबन में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेकेंडरी टैंक फार्म को राष्ट्र को समर्पित किया। असम में पीएम मोदी ने कहा कि नीति सही हो, नीयत साफ हो तो नियति भी बदलती है। आज देश में जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार हो रहा है, हर घर जल पहुंचाने के लिए पाइप लगाया जा रहा है, वो भारत माँ की नई भाग्य रेखाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट में भरपूर सामर्थ्य होने के बाद भी पहले की सरकारों ने क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस वेबिनार को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सीडीएस होने से रक्षा खरीद में तेजी आई। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। आज भारत में बुलेट प्रूफ जैकेट बन रही है। भारत आधुनिक हथियार बना सकता है। भारत में सामर्थ्य की कमी नहीं है। डिफेंस में निजी सेक्टर को आजादी मिली। 2021-22 के बजट की घोषणाओं और भारत की रक्षा क्षेत्र पर एक वेबिनार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। राजनाथ ने कहा, रक्षा बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 18.75% की वृद्धि हुई है। मेरे मंत्रालय ने 2021-22 में रक्षा क्षेत्र में होने वाले खर्च के 63% को घरेलू खरीद पर खर्च करने की योजना बनाई है, जो करीब 70,221 करोड़ रुपए है। राहुल गांधी 3 दिवसीय केरल दौरे पर है। केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का विचार शक्तिशाली लोगों का सशक्तिकरण है, लेकिन हमारा विचार कमजोरों का सशक्तिकरण करना है। राष्ट्र के विकास के लिए हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। वायनाड में राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए के समय विकास का बड़ा मनरेगा कारण था, क्योंकि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसे आए। पीएम ने संसद में मनरेगा का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था, ये भारतीयों का अपमान है, लेकिन उनको कोविड के समय मनरेगा का बजट बढ़ाना पड़ेगा। मानना पड़ा कि मनरेगा ही लोगों को बचा सकता है। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले में सोमवार को एक आरोपी जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के दौरान दिल्ली के निवासी जसप्रीत को किले के दोनों ओर बने गुंबदों पर आक्रामक तरीके से चढ़ते हुए देखा गया था। चीन ने बीते साल गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से हुई झड़प में अपने सिर्फ 4 सैनिकों के ही मरने की बात कही। चीन ने ये खुलासा भी किया कि 8 महीने बाद भी ये खुलासा किया गया। अब इस आंकड़े पर सवाल उठने पर 3 पत्रकारों को चीन ने गिरफ्तार कर लिया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने कोरोना के संकट से निपटने और उसके संक्रमण रोकने की दिशा में बेहतरीन काम किया। प्रवासी श्रमिकों की सकुशल वापसी भी हुई। अभिभाषण में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि लोगों को निःशुल्क राशन मिला है। राज्य में रिकॉर्ड 93 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी भी हुई है। राज्य सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर ऐतिहासिक कार्य किया है। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को 11 विशिष्ट पुरस्कारों से केंद्र सरकार ने नवाजा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी उठाव और एफसीआई में कोटा बढ़ाने को लेकर एक बार फिर सीएम भूपेश 26 फरवरी को दिल्ली जा रहे हैं। सीएम बघेल केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश ने कहा कि केंद्र धान खरीदी के मुद्दे पर लगातार अड़ंगा कर रही है। इसी तरह से केंद्र अड़ंगेबाजी करता रहा तो आने वाले सालों में धान खरीदी कैसे होगी। सीएम भूपेश ने कहा कि केंद्र ने पहले पर्याप्त बारदाने नहीं दिए, पुराने बारदाने में खरीदी की अनुमति दे दी, तो वहीं अब नए बारदाने में चावल जमा करने की बात कह रहे हैं।
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पुडुचेरी में कांग्रेस के बहुमत खोने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में विधायकों की खरीदी बिक्री का बाजार बना हुआ है। वहीं उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने थर्ड ट्रायल के लिए छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना है। सीएम भूपेश बघेल ने औद्योगिक इकाइयों के मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रदेश में प्रस्तावित बड़ी औद्योगिक इकाइयों के मॉनिटरिंग के लिए ये ऐप बनाया गया है, जिसे वाणिज्य और उद्योग विभाग ने विकसित किया है। ऐप के जरिए उद्योगपति सीधे उद्योग विभाग से जानकारी साझा कर सकेंगे। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 28 फरवरी तक की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए रणनीति भी बनाई। बैठक नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्य संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 15 सदस्यीय कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया। अध्यक्ष समिति के पदेन सभापति होंगे। इस 15 सदस्यीय कार्य मंत्रणा समिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हैं। भोपाल में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा जाने के लिए साइकिल मार्च निकाला। दरअसल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, जिसके चलते कांग्रेस विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे। बता दें कि इन दिनों कांग्रेस पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नियुक्ति आदेश जारी किया। बता दें कि प्रोफेसर जीडी शर्मा के सेवानिवृत्ति के बाद से कुलपति का पद खाली था, जिसकी जिम्मेदारी संभागायुक्त संजय अलंग संभाल रहे थे। ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग कोरोना काल के दौरान पैदा होने वाले बच्चों की जिंदगी बचाने में भी काफी हद तक सफल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक ग्वालियर में कुल 28,911 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 468 शिशुओं की मौत हुई। वहीं पूरे जिले में कोरोना से सिर्फ एक बच्चे की ही मौत हुई। उमरिया कलेक्टर ने कुपोषित बच्चे की देखरेख में लापरवाही बरतने वाली महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महिला सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है। वहीं पीआईसीयू प्रभारी को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही की शिकायत के बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कार्रवाई की। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के कोऑर्डिनेटर कई मांगों को लेकर सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में हड़ताल कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर संघ का कहना है कि कोरोना से पहले उनकी ज्वाइनिंग एक निजी कंपनी द्वारा आईटीसी लैब के लिए हुई थी, लेकिन 2 महीने बाद ही उनका वेतन रोक दिया गया। तब से अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला है। बिलासपुर में स्कूली छात्र छात्राएं ऑफलाइन एग्जाम के विरोध में खड़े हो गए हैं। इसे लेकर सोमवार को एनएसयूआई की अगुवाई में 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और ऑनलाइन एग्जाम लेने की मांग की। छात्रों ने स्कूलों पर ऑफलाइन एग्जाम के लिए दबाव बनाने और धमकाने का भी आरोप लगाया। जबलपुर में ओला के ड्राइवरों ने कैब कंपनी पर आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है। इसे लेकर जिले भर के ओला ड्राइवर्स 18 फरवरी से हड़ताल पर बैठे हैं, जिसे आज कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सौरभ शर्मा ने ओला ड्राइवर्स के साथ कलेक्टर घेराव की चेतावनी भी दी। दुर्ग में आरएसएस नेता दीप चटर्जी के घर में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की घटना को 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर बीजेपी और संघ से जुड़े लोगों ने रात भर थाने के सामने धरना दिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरगुजा के शासकीय पॉलिटेक्निक फॉर्म में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद इंसानों पर इसके असर को जांचने केंद्र की टीम जिले में पहुंची। टीम 3 किलोमीटर रेडियस के इन्फेक्टेड इलाकों में जाकर सर्वे करेगी। साथ ही अलग अलग लोगों के सैंपल इकट्ठा कर फ्लू के असर की जांच भी करेगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हर 10 स्कूल पर एक संकुल बनाने का फैसला किया है। आने वाले सत्र में हर 10 स्कूल पर एक संकुल बनाया जाएगा। इसके तहत अकेले बस्तर जिले में ही 138 नए संकुल बन गए हैं। इससे शालाओं की मॉनिटरिंग पर गंभीरता से काम किया जा सकेगा।
कोरोना काल में स्कूली छात्रों को बेहतर शैक्षणिक काम के लिए सम्मानित किया गया। शिक्षा विभाग और अरविंदो सोसाइटी की ओर से जिले भर के करीब 20 शिक्षकों का वरुण काल में ऑनलाइन तरीके से सम्मानित किया गया। शिक्षकों ने कहा कि वे और भी बेहतर काम करेंगे। बलरामपुर के वाड्रफनगर विकास खंड के एक सरकारी स्कूल का एक वीडियो सामने आया है। नवगई में पदस्थ शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी में महीने और शरीर के अंक की जानकारी दे रहे हैं। शिक्षक फरवरी और दिसंबर की गलत स्पेलिंग बनाते दिख रहे हैं। मामले में जिला अधिकारी ने जांच की बात कही है। बलरामपुर में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। कुसमी SDM ने छात्रा की उंगली काटे जाने के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने शंकरगढ़ की तहसीलदार उमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। SDM ने तहसीलदार को खुद अस्पताल में जाकर जांच करने के निर्देश दिए। सीधे में हुए बस हादसे के बाद दमोह जिला परिवहन विभाग ने भी सक्रियता दिखाई है, लेकिन ये सक्रियता सिर्फ औपचारिक सिद्ध हो रही है। दरअसल हटा में अधिकारी एसी कार में बैठे बैठे वाहन चेकिंग करते दिखे, जबकि उनके सामने से जर्जर बसें निकलती रहीं। इन वाहनों पर न तो कार्रवाई की गई और न ही इन्हें रोका गया। जबलपुर हाई कोर्ट में 15 मार्च को MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019 मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। इस मामले में जवाब देने के लिए MPPSC और राज्य सरकार को 15 मार्च तक की मोहलत मिली है। वहीं परीक्षा में आरक्षण प्रावधानों का पालन न होने को लेकर चुनौती दी गई है। छिंदवाड़ा से इतवारी नागपुर तक पैसेंजर ट्रेन का संचालन आज से शुरू हो गया है। इसके संचालन के साथ राजनीतिक दलों के श्रेय लेने की भी होड़ मच गई है। रेलवे स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तू मैं होने लगी। इस पर पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। आज कुल 170 टिकटों की बिक्री हुई। ग्वालियर नगर निगम की संपत्ति कर इस साल काफी कम जमा हुआ है, जबकि निगम आयुक्त ने 104 करोड़ की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निगम अमले के पास सिर्फ 37 दिन ही बचे हैं। वहीं निगम आयुक्त ने सभी संपत्ति कर अधिकारियों को लक्ष्य पूरा नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। मुरैना के देवरी गांव के पास बने शमशान की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से 2000 से ज्यादा आबादी वाले गांव के लोग अंतिम संस्कार तक के लिए परेशान हैं। वहीं इस मामले में कलेक्टर से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दतिया में भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। माफिया ने जिगना बीच के मुनारा के पास स्थित वन भूमि पर कब्जा किया। इसी तरह जिले के गोराघाट, दतिया और सेवड़ा वन मंडल की तमाम भूमि पर कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा है, जिस पर वन मंडल अधिकारी प्रियांशी सिंह राठौर ने जल्द कार्रवाई करने की बात की है। ग्वालियर के मॉडल टाउन सिटी कलेक्ट्रेट रोड में भी तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक का नाम मुकुल पटवा है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने गोला का मंदिर पर जाम कर दिया। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। देवास जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अनवरपुरा स्थित टिंगलिंग नामक कंपनी में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट के कुरकुरे के पैकेट बरामद हुए हैं। साथ ही कई अनियमितता पाई गई हैं, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिम्मेदारों पर प्रकरण भी दर्ज किया गया। सरगुजा के तरिया बीरा में चल रहे सीसी रोड के निर्माण में ठेकेदार के द्वारा नाबालिगों से मजदूरी करवाई जा रही है। मामले में ग्रामीणों और वार्ड पंच ने ठेकेदार के ऊपर सड़क निर्माण के काम में घटिया मटेरियल उपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही सरपंच पर ठेकेदार से मिलीभगत का आरोप भी लगाया। पन्ना के किचहा हीरा खदान में भगवान दास कुशवाहा नाम के मजदूर को एक साथ 2 हीरे मिले हैं, जिसे उसने हीरा कार्यालय में जमा कर दिया। हीरा जमा करने पर पन्ना कलेक्टर ने उसे माला पहनाकर बधाई दी। इन हीरों की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। वहीं हीरा पाकर मजदूर काफी खुश है। अंदाज में कटनी में रोड एक्सीडेंट मामले में पति की हत्या के आरोप में पत्नी सहित उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि मृतक की पत्नी पुष्पलता रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ है, जिसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का षड्यंत्र रचा था। इस हादसे में आरोपी के पति ऋतु खरे और एक अन्य की मौत हो गई थी। मुरैना चंबल के बीड़ों में फिर एक मादा तेंदुए की लाश मिली है, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया है। जिले में तेंदुआ की मौत की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सबलगढ़ इलाके में एक तेंदुए की मौत हो चुकी है। जिले में लगातार तेंदुए की लाश मिलने से शिकार होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है।
तखतपुर में बीते दिनों एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान मुंगेली के परदेशी मल्लाह के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक जरहा गांव के मनीष श्रीवास ने पैसे लूटने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर में चलती कार में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कुलैत गांव की महिला ने एक व्यक्ति पर दुष्कर्म और कार चालक पर सहयोग करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत महिला ने थाने पहुंचकर की, जिसके आधार पर पुलिस ने राम बाबू गुर्जर और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। भिंड में 8वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर देहात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लड़की से दोस्ती कर घटना को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। डिंडौरी में किराना व्यापारी को अपहरण करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग करने का मामला सामने आया। इसकी शिकायत व्यापारी ने एसपी से की है। एसपी के निर्देश पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जशपुर के श्रीटोली से लैलूंगा बारात जा रही यात्री बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी बढ़ी कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आसपास कोई साधन नहीं होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उमरिया कटनी नेशनल हाईवे पर चंदिया के पास ट्रक ने एक बाइक सवार को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे बाइक में सवार बाप बेटी सड़क किनारे जा गिरे, लेकिन बाइक ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। वहीं ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। श्योपुर में पेट्रोल भराने की बात को लेकर कर्मचारियों से एक व्यक्ति का विवाद हो गया। इसके बाद 10 से 15 लोग पेट्रोल पंप पहुंचे और कर्मचारियों को पीटना शुरू कर दिया। तभी एक पंप कर्मचारी ने कैबिन में रखी बंदूक उन पर तान दी, जिससे सभी आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। ग्वालियर के लोहिया बाजार में दुकान के सामने खड़ी बस को लेकर विवाद हुआ। इलाके के बाद ड्राइवर ने अन्य साथी के साथ मिलकर दुकानदार से मारपीट की, जिसमें दुकानदार समेत 4 से 5 दुकानदार भी घायल हो गए। इसके विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और धरना देने की बात कही। श्योपुर के मढ़ा गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने लगे। देर शाम तक चले प्रदर्शन में दोनों पक्षों को सुना गया और फैसले में जमीन को पंचायत को सौंप दिया गया। नरसिंहपुर के बचई गांव में एक घर में 3 जंगली सुअरों ने घुसकर महिला पर हमला कर दिया और घर पर रखे सारे सामानों की तोड़फोड़ की। सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सुअरों का रेस्क्यू किया गया। इसके बाद वन विभाग ने हमले में घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। नीमच के हाड़ी पिपलिया के पास अरनिया के एक खेत में 12 फीट मगरमच्छ मिलने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने तत्काल सुरेश बंजारा के खेत पहुंची और वहां से करीब 250 वजनी मगरमच्छ को पकड़कर गांधी सागर जलाशय में छोड़ दिया।